Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी, मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जिसका टॉपिक है How to get desired results in life। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स यानी अच्छे रिजल्ट्स हम कैसे पा सकते हैं। हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिले और ये आप भी चाहते होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल भी होने जा रहा है। मैं जो कुछ भी आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं कोई इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ आपको। मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। उसका मकसद है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आप में और मुझ में, दोनों में, ताकि हम इस वर्ल्ड को बेटर कर सकें। एजुकेशन का असली मकसद ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि ओनली इंफॉर्मेशन। लेकिन अक्सर देखा गया है लोग एजुकेशन को इंफॉर्मेशन समझते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जब एजुकेशन मिले तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आना, चेंज आना चाहिए। तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में दो चीज़ें हमेशा होती है। तो दो चीज़ों में एक चीज़, हर वक्त आपके साथ कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं, और दूसरी चीज़ आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी जो भी आप रिजल्ट्स मिलते कैसे, रिजल्ट्स मिलते हैं आपके एक्शन से। आप जो भी एक्शन लोगे उसकी को बेस करके रिजल्ट्स आएंगे। एक्शन गिव्स रिजल्ट्स। फिर ये एक्शंस कहाँ से आते हैं? एक्शन आपके डिसीशंस, अपने आप के एटीट्यूड से आते हैं। और ये एटीट्यूड या डिसीशंस, ये एटीट्यूड बनता कैसे? ये एटीट्यूड बनता है आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपके बिलीफ पे। यानी समझने की बात यहाँ पर यह है कि मैंने डायग्राम उतारा है, आपको शायद दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। हमें अगर फ्रूट्स बदलने हैं तो हमें रूट्स पे काम करना हो। यानी हम हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में अगर हमारे रिजल्ट्स बदलना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो ठीक नहीं है, जो हमें पीछे लेके जा रहा है लाइफ में, आगे नहीं पीछे ढकल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आगे जाएं, हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। तो उसके लिए हमें रूट्स पे काम करना होगा। रूट्स यानी हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा। और आप ये जानना चाहोगे कि बिलीफ सिस्टम कब और कैसे बनता है? एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसका माइंड, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल इससे ले सकते, एक सीडी है। देखिए पहले आते थे सीडीज़, अभी भी आपको मालूम होगा, सीडी देखे होंगे कई लोग। सीडी हार्डवेयर है। सीडी के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, जो भी रहता है उसके अंदर रिकॉर्डेड, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगर एक डीवीडी या सीडी में अगर एक फिल्म रिकॉर्ड हुई, आप उसे प्ले करोगे तो फिल्म दिखेगी।
अगर उसमें कोई ड्रामा या स्पोर्ट्स रिकॉर्ड किया गया तो स्पोर्ट्स दिखेगा, या ओनली ऑडियो सॉन्ग्स रिकॉर्ड हुए तो आपको सिर्फ सॉन्ग सुनाई देंगे। तो उसी तरह माइंड एक सॉफ्टवेयर है, माइंड की आपकी जैसी प्रोग्रामिंग हुई उसी तरह आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। तो बच्चा जब 4 साल का 0 से 4 इयर्स के अंदर 50% प्रोग्रामिंग हो जाती है इसकी माइंड की, यानी उसका माइंड डेवलप हो जाता। कितना? 50%, यानी सीडी 50% फुल हो जाती। फिर 4 साल से लेकर 8 साल तक और 30% ऐड होता है। फिर 8 से 18 तक सिर्फ 20%। यानी बचपन में जब वो छोटा रहता है उसका माइंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जो कुछ भी उसे अतराफ दिखा वो स्पॉन्ज की तरह चूस लेता है, खींच लेता है। तो और ये जब बचपन में ये आते कहाँ से, माइंड उसका प्रोग्रामिंग होता कैसे? उसके सराउंडिंग से, उसके एनवायरनमेंट से। जो इस एनवायरनमेंट में वो था बचपन में, उस एनवायरनमेंट यानी उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स, जिस एनवायरनमेंट में रहा, वो क्या देखता है, वो क्या सुनता है, वो क्या फील करता है, उसके मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है और उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है पूरी। यानी उसका बिलीफ सिस्टम पूरा बन जाता है इससे। अब इसीलिए मैं मेरा चैनल का नाम रखा रीप्रोग्राम योर माइंड विद NLP। 18 साल तक आपकी सीडी फुल हो गई। अब अगर उसमें कुछ नया रिकॉर्ड करना है तो क्या करना होगा? कुछ चीज़ों को निकालना, डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी लर्निंग हो गई, अब उसको अनलर्न करना होगा, फिर रीलर्न करना होगा। तो आप NLP प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, NLP सीखने के लिए तैयार हो, NLP करते हो, तो उसमें होता क्या है? आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है। आपके पास जो भी बिलीफ सिस्टम है, आपका जो बिलीफ्स है, अगर वो लिमिटिंग बिलीफ है, उसे वो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हम आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, उसके जगह पर एम्पावरिंग बिलीफ्स डालते हैं, ताकि आप लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिले। आज हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ये बिलीफ सिस्टम होता क्या है। बिलीफ सिस्टम से ही आप अपने आप को समझने लगते। अगर आपका बिलीफ सिस्टम पावरफुल है, एम्पावरिंग बिलीफ्स है आपके पास, हम इसे एक अच्छे जानवर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। तो हालांकि वो कोई जंगल में सबसे बड़ा नहीं होता। अगर हम लंबाई में देखें तो जिराफ ही लंबा होता है सबसे। अगर बड़े में देखें तो हाथी सबसे बड़ा होता है। अगर फास्टेस्ट देखें, तेज में देखें तो चीता होता है। फिर चतुराई, इंटेलिजेंस में कोई और एनिमल होता है। लेकिन इसमें से कोई भी राजा, इन लोगों में से किसी को राजा नहीं कहते। जंगल का राजा तो शेर को कहते। तो किसी ने शेर से पूछा, या जानवर से, तो राजा कैसे है शेर का, जंगल का राजा कैसे है, कैसे क्यों बना? तो शेर का जवाब गोल्डन लाइन है, ये नोट करिए। शेर कहता है, मुझे लगा कि मैं राजा हूँ इसलिए मैं जंगल का राजा हूँ। यहाँ मतलब उसका बिलीफ सिस्टम, वो बिलीव करता है कि मैं राजा हूँ तो वो राजा है। तो ये है बिलीफ सिस्टम। और हम हमारे हिस्ट्री से देखते हैं बिलीफ सिस्टम कैसे करता है, उसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। सब में पहली चीज़, 1903 में ब्रिटिश ओलंपिक कोच ने एक स्टेटमेंट दी कि कोई भी 4 मिनट से पहले 1 मील की दूरी कंप्लीट नहीं कर सकता।
1 मील की दूरी 4 मिनट से पहले नहीं कर सकता। फिजिकली नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट 1 मील रेस इन 4 मिनट्स। तो ये लोगों का बिलीव बन गया। 1903 से कोई भी 4 मिनट से कम कोई भी 1 मील को कंप्लीट नहीं करा, अनलेस एंड अनटिल 1956 में जब रॉजर बैनिस्टर ने 1 मील को 3 मिनट 59 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया, जब लोगों का बिलीफ टूट गया। उसके बाद से आज तक 7,000 से ज़्यादा इवन स्कूल के बच्चों ने ये रिकॉर्ड को तोड़ा है 4 मिनट के अंदर 1 मील का। ये कैसे हुआ? ये है बिलीफ सिस्टम। जैसा आप बिलीव करोगे वैसा ही कर सके। क्रिकेट की हिस्ट्री में देखिए आप, 1973 में स्टार्ट हुआ वनडे मैचेस। 1973 से 2010 तक करीब 3,000 वनडे मैचेस हुए। इसके अंदर सेंचुरी किसी ने नहीं बनाई, जबकि 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी मारी वनडे मैच में। और उसके बाद दूसरे लोगों में भी अब बिलीव आ गया और 200 मैच के अंदर 3,000 मैच 73 में कोई ने बनाया, 200 के अंदर सहवाग ने डबल सेंचुरी बना दी। तो ये होता है कमाल। इसमें एनएलपी का एक पावरफुल प्री सपोजिशन है, जिसे बिलीव कहते हैं। इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, एनीवन कैन लर्न टू डू इट। ये होता है बिलीफ सिस्टम का कमाल। आज आपको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आज जो भी लेवल पे आप हो, वो आपके बिलीफ सिस्टम से ही हो। तो हम बिलीफ, हमें अगर रिजल्ट्स को बदलना है, रिजल्ट्स को चेंज करना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें अच्छे बिलीफ चाहिए। हमें अगर अच्छे फ्रूट्स चाहिए तो हमें उसके रूट्स पे काम करना होगा। तो बिलीफ सिस्टम एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक इस पे भी, जैसा कि एक सेलिंग स्किल सीरीज़ चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले वीडियोज़ में बिलीफ सिस्टम सीरीज़ भी एक चलाऊँ, ताकि लोगों के बिलीफ को एम्पावरिंग, उनके अंदर एम्पावरिंग बिलीफ डाल सके हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। एक मिडिल क्लास कपल को एक जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे 2 ट्विंस जिसे कहते हैं, दोनों भी लड़कियां होते हैं। तो मैंने कहा कि वो लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो वो चाहते हैं किसी दूसरे को एक लड़की दे देंगे बोल। तो ये करीब बहुत दिन की बात है, 60s की बात हो सकती है। तो इन्होंने एक लड़की को एक बहुत ही रिच पर्सन, एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को दूसरी लड़की, एक लड़की को दे दी। फॉर एग्जाम्पल बी को दे दिया, ए को इन्होंने रख लिया। तो अब 2 डॉटर्स ट्विन ए और बी, ए को अपने पास रखा, अपने पास पाला पोसा बड़ी किया, और बी जो है दूसरी बेटी, वो रिच पर्सन सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास पली बड़ी। तो अब 1980 में इन दोनों की शादी होती है, दोनों लड़कियों की, ए और बी। तो आप बताइए मुझे, क्या ये दोनों लड़की एक ही माँ बाप से पैदा हुए, एक ही माँ से, एक ही बाप से, क्या इन दोनों का बिलीफ सिस्टम सेम होगा, सिमिलर होगा? नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मिडिल क्लास लोगों ने कुछ जोड़ा जमाया अपने पूरी मेहनत से, और जब दोनों लड़कियों की शादी होती है तो ये नाइंसाफ़ी नहीं करते हुए दोनों को 1-1 लाख रुपए तोहफे की तरह दिया बाप ने, और दोनों को कहा इस पैसे को बहुत हिफाजत से रखो, वक्त पे काम आएगा, और मैं दे रहा हूँ आप दोनों को, इसे जितना सेफ रख सको उतना रखो। दोनों को 1-1 लाख दे दिया। अब 40 साल गुजर चुके,
या 40 साल से ऊपर, 19, 21, 22 लगा लो। तो देखने में ये आया जो लड़की इनके घर में पली बड़ी, यानी मिडिल क्लास फैमिली में, उन्होंने उसी तरह उसको अलमारा में डाल कर रखा। शादी होकर करीब 40 साल हो गए, बच्चा जवान हो गया। बच्चा जब देखता है कभी उसके हाथ को लग गई वो की, तो पुराने नोट्स रखे हुए हैं, माँ को पूछता है कि ये है क्या है, आखिर 1 लाख रुपए। तो वो कहती है कि ये मेरे पिताजी ने मुझे शादी में दिए थे, कहे यार कि हिफाजत से रखो इसको, बहुत संभाल के रखना ताकि कभी मुसीबत में काम आएंगे, इसीलिए मुझे बहुत जतन से रखा, हिफाजत से। तो आज का बच्चा है कहता है क्या माँ, जबकि 1 लाख आज क्या वैल्यू है। और उसमें कई नोट बेकार भी हो गए, मोदी जी ने नोटबंदी लगाई। देखिए जो बिजनेसमैन के पास पली बड़ी, उस लड़के के पास वही 1 लाख क्या होते हैं। उस लड़की ने उसी टाइम जब सोने का प्राइस, सोने की कीमत 1000 रुपये तोला थी, 1 लाख का सोना ले ली। 1000 रुपये यानी 100 तोले सोना। आज 100 तोले सोने की आज की वैल्यू क्या है, 50,000 रुपये यानी 50 लाख रुपया। तो देखिए दोनों के माइंडसेट का फर्क। ये लड़की जो है लोअर मिडिल क्लास में थी, उसको एक ही था कि पैसा कमाने के लिए मेहनत होती है, हम पैसा मेहनत से कमाते हैं। और वो उसे पता नहीं कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस क्लास में पली बड़ी, उसका माइंडसेट ये था कि हमें काम नहीं करना चाहिए, हमारे पैसे को काम पर लगाना चाहिए, पैसे से पैसा कमाना चाहिए। तो उन्होंने उसे इन्वेस्ट किया और आज उस लड़के का 1 लाख जो पिताजी दिया आज 50 लाख हो गए, और इसके पास 1 लाख की वैल्यू आज कुछ भी नहीं है। ये होता है माइंडसेट। तो आपको अगर कुछ बदलना है रिजल्ट्स के लिए, माइंडसेट को बदलना होगा। माइंडसेट बदल गया, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आएंगे। आपको ताकत, जैसा कि शेर का एग्जाम्पल दिया, जहाँ ताकत की ज़रूरत नहीं, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, आपके कलर की गोरा होने की ज़रूरत नहीं, आपको इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है तो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। एक बार आपके रूट्स बदल जाएं तो फ्रूट्स ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बिलीफ सिस्टम पे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल अवेयरनेस पे भी सीरीज लाने का इरादा है। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग and keep growing. Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.